Assalamualaikum. Good evening. My name is Sumbajbeen. Welcome back to my YouTube channel. Hope so you are fine. You are very well. My name is Sumbajbeen. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। यू नो कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की सेमेस्टर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं, असाइनमेंट आना स्टार्ट हो गई हैं हर सब्जेक्ट की, क्विज़ और जीडीबीए, और स्पेशली असाइनमेंट जो मैथ के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और सीएसएस से रिलेटेड जो हैं, सीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी असाइनमेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो मैं आप लोगों को आज गाइडलाइन देने वाली हूँ इसी तरह की मैथ के सब्जेक्ट की असाइनमेंट कि आप लोगों ने कैसे बनानी है। लेकिन असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ओवरव्यू और पॉइंट्स देना चाहूँगी जो आप किसी भी सब्जेक्ट में इस्तेमाल करके अपने फुल मार्क्स ले सकते हैं, जो आपके आखिर में जाके सीजीपीए को इंक्रीज कर सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले, विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम, टुडे अवर डिस्कशन टॉपिक हाउ टू रिमूव अ प्लेगरिज्म, हाउ टू get a full marks in VU assignments, quiz, GDB, how to attempt a assignment, how to attempt a good point, हाउ टू विन असाइनमेंट फुल मार्क्स विद इजी मेथड। मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल जो है इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी मैंने आप लोगों के लिए मिड टर्म की जो स्टार्ट होने वाली है बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए मैंने जो है कलेक्ट कर लिया, और अनकरीब मैं जल्दी चैनल के ऊपर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं अपलोड करती रहूँगी। और ऑलरेडी इसके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पास्ट पेपर 2021-22 के अपलोडेड हैं, और रिसेंटली जो पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और कभी कभी पूरा पेपर एज इट इज़ आ जाता है। तो आप लोगों ने लाजमी जो है मेरे चैनल का विजिट करके आप लोगों ने जो प्रीवियस पेपर हैं वो चेक कर लेने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम टू डिस्कशन टॉपिक, आज की असाइनमेंट में आप लोगों को बताने लगी हूँ स्टैटिक 301 मैथ का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी असाइनमेंट आई है। अब मैं आपको असाइनमेंट भी बताऊंगी और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनको यूज़ करके आप लोग असाइनमेंट में फुल मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं, या किसी की कॉपी पेस्ट की हुई असाइनमेंट को जो है आप लोग कैसे जो है प्लेगरिज्म उसमें से रिमूव कर सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन तकरीबन सेम ही होते हैं, सेम ही मेथड यूज़ होता है, तो इनमें बहुत कम चांसेस होते हैं प्लेगरिज्म के। तो आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके उठा के लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है, अपनी आईडी लिख लेनी है, अपना नाम लिख लेना है, कुछ बीच में एडिशन कर लेना है, क्वेश्चन की हेडिंग दे देनी है, कुछ ऐसा कर लेना है कि जिसकी वजह से आप लोगों का प्लेगरिज्म जो है वो शो ना हो। अब आ जाते हैं हम अपनी स्टैटिक की असाइनमेंट के ऊपर कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीव डिस्प्ले ऑफ द ग्रेड्स इन द स्टैटिक ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज। कि जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्टैटिक्स में उनके इतने ग्रेड्स आए हैं, डिस्प्ले स्टेम और लीव लिखें। सबसे पहले आपको नंबर दिए गए हैं ऐसे कि तरतीब से नहीं है, मतलब यूँ कह लें कि ऐसे ऑर्डर्स में आपको दिए गए हैं जैसे चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, ठीक है। नंबर्स आपको आगे पीछे दिए गए हैं। सबसे पहले आपने अरेंज कर लेना है इनको असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर में छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं और बड़े नंबर तक जाते हैं, ठीक है। और डिसेंडिंग हो तो सबसे पहले आपने बड़े लिखने होते हैं और फिर जो है छोटे लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग फॉर्म में। उसके करने के बाद आपने एक टेबल जो है कर लेना है ड्रा, जिसमें आप लोगों ने करना है स्टेम और लीव्स के जो नंबर्स हैं वो लगा लेने हैं। और बस इसमें यही करना था। सेकंड है, फॉलोइंग टेबल इज कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द वेट रिकॉर्ड द नियरेस्ट पाउंड ऑफ द 40 मेल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब इसमें आप लोगों ने क्या कर लेना है, वेट लिख लेना है इनका और फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है पाउंड। और नेक्स्ट इसके सोल्यूशन के ऊपर जाना है। सबसे पहले आपने इनका वेट लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्लास में मार्क्स जितने स्टूडेंट ने हासिल किए हैं, ठीक है, और एफ एक्स और सी एफ एक्स टोटल आपने निकालनी है, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी 40, और एफ एक्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 5876। फिर मीन का फार्मूला आ जाता है कि ये जो आपने लगाना है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू और आपने एफ़ की जो वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की आपको टेबल में दी आई होगी, प्लस करके 5874 डिवाइडेड बाय 14 सिग्मा एफ़ की वैल्यू, ठीक है। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मीडियन का फार्मूला इज इक्वल टू आई प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाई सी। आप लोगों ने क्या करना है कि मीडियन को इधर ही रहने देना है। एन की जगह उसकी वैल्यू आई थी, उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एन की आई थिंक सो 40 थी जी। एन की वैल्यू हमारे पास 14 है। आपने क्या करना है, आई की वैल्यू आई लगा के प्लस एन की वैल्यू 40 लगानी है, डिवाइडेड में 2 ही रहना है, माइनस सी एफ की वैल्यू लगानी है और बट्टे में एफ़ की वैल्यू लगानी है और मल्टीप्लाई कर देना है सी के साथ, ठीक है। एल आपके पास क्या था, लोअर लिमिट थी, एन आपके पास टोटल नंबर थे, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन,
सी क्लास लेंथ, एन आपके पास नंबर थी n/2 और 40/2। मीडियन का फार्मूला n/2 माइनस सी एफ बाई एफ। आपने इसकी जगह आई की जगह 145 इसकी वैल्यू लगानी है, प्लस एन की जगह 40 और बटे में इसमें फार्मूले में जो 2 है उसको रहने देना। माइनस सी एफ की वैल्यू थी 17 और एफ की वैल्यू थी 12। आपने सी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 8, तो आपने 145 को प्लस करना और 20 में से 70 माइनस करके डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, ये करने के बाद या एज इट इज़ नहीं करना चाहते, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो 145 को ऐसे रहने दें। 20 माइनस 17 करेंगे तो 145 प्लस आपके पास 3/12 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा। और फिर आप उसको क्या कर लें, इसको 145 प्लस 3 को डिवाइड कर दें 12 के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दें 8 के ऊपर। ठीक है, आपके पास 145 और 24 और 12 जो है आप टेबल के ऊपर काटेंगे तो आपके पास 2 बच जाएगा और 145 प्लस 2 इज इक्वल टू 146। ये थी आपका असाइनमेंट का सोल्यूशन एज इट इज़, जैसे मैंने आपको दिखाई है। आप कॉपी पेस्ट भी करके लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आप लोगों ने चेंजिंग जो है लाजमी कर लेनी है। अभी यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट की, बायो की या इसकी स्टैटिक्स की, फिजिक्स से रिलेटेड कोई असाइनमेंट नहीं मैं बना रही, जिसमें आप लोगों को मैं बता देती कि हाउ टू अटैम्प्ट असाइनमेंट एंड गेन अ फुल मार्क्स इन असाइनमेंट। आप लोगों ने कैसे करना है कि जैसे आप लोगों को मैंने आपको कहा है कि एक तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आपको मिलती है कि आप डायरेक्ट उसमें कॉपी पेस्ट करके लगाते हो, वो खुद उसमें सिनोनिम्स ऐड कर देती हैं, मतलब इंपॉर्टेंट की जगह सिग्निफिकेंट का लफ्ज़ लगा के, और देयर इज़ अ मेथड और कुछ हेडिंग्स देकर उसमें उसी जहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं उन्हीं का सिनोनिम्स का मतलब होता है एक लफ्ज़ के बहुत सारे मीनिंग जिसका मिलता जुलता लफ्ज़ हो। ठीक है, वो ऐड कर दें। उसके बाद कुछ एडिशन कर लें, कुछ अपने पास से उसमें एडिशन कर लें, कुछ डायग्राम ऐड कर दें, कुछ हेडिंग दे दें, और ये ईच एंड एवरीथिंग जो है आप लोगों ने एडिशन कर लेना है। इससे ये होता है कि एक तो मैंने आपको कहा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जो आप लोगों ने मेथड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिमूवर प्लेगरिज्म आप करेंगे, उसमें कॉपी पेस्ट करके डालेंगे, वो आप लोगों को एज इट इज़ कर देगी, लेकिन वो इतना अच्छा मेथड नहीं है जितना कि सिनोनिम्स ऐड करने से, खुद एडिशन करने से, डायग्राम करने से आपका प्लेगरिज्म रिमूव होता है। आप ऑनलाइन कर गूगल के ऊपर प्लेगरिज्म चेकर डिवाइस आप लोग उसको कॉपी करके उसमें लगाओ तो आप उसमें आएगा 100% प्लेगरिज्म। फिर आप उसको कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके जाओ, उसके सिनोनिम्स ऐड करो, उसमें एडिशंस करो और उसमें डायग्राम ऐड करो, और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके एक वही सॉफ्टवेयर चेक कर जिसमें आप लोग ने पहले चेक किया कि प्लेगरिज्म चेकर सॉफ्टवेयर, उसमें चेक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन में आ जाते हैं कि ग्रामर की इसमें कितनी मिस्टेक है, इसमें प्लेगरिज्म कितना है, 100% यूनिक कंटेंट कितना है, तो आप लोगों का 100% यूनिक कंटेंट जो है वो आ जाएगा। और मैथ की असाइनमेंट बेसिकली मैंने आपको कहा है कि मोस्टली जो है एक ही मेथड से होती हैं या 2 मेथड के जरिए, इतना ज़्यादा इसमें प्लेगरिज्म का इशू नहीं होता। लेकिन आपने ऊपर अपनी जैसे असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, मैन की हेडिंग दे देनी है, मीडियन की हेडिंग दे देनी है, सोल्यूशन का स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप, या टेबल बनाना है या टेबल नहीं बनाए तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि वेट की हेडिंग देकर वेट्स पॉन्ड्स में सारे लिखे और आगे फ्रीक्वेंसी की हेडिंग देकर नीचे इस फ्रीक्वेंसी लिखने विदाउट एनी क्रिएटिंग अ टेबल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैथ का क्वेश्चन मैंने समझाया नहीं है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया। बहुत ईजी असाइनमेंट थी, मैंने आप लोगों को बताया ना ये था कि प्लेगरिज्म कैसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रही है मैथ और फिजिक्स के असाइनमेंट में। नेक्स्ट असाइनमेंट जैसे ही आती जाएगी मैं आप लोगों को क्वेश्चन साथ में समझा भी दूंगी कि ये हल कैसे हो रहा है, प्लेगरिज्म कैसे रिमूव करना है। मैं कोशिश करूँगी कि बायो की कोई असाइनमेंट बनाऊँ और आप लोगों को बता दूँ। जैसे मैं अपनी असाइनमेंट बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि उसमें क्या एडिशन मैंने किया है, हेडिंग्स कैसे दी हैं मैंने, डायग्राम्स कैसे ऐड किए हैं, उसको डिफाइन मैंने कैसे किया, उसकी टाइप्स को कैसे मैंने डिफाइन किया, एक्सप्लेनेशन मैंने उसकी कैसे दी है। देखने से पहले सबसे पहले प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए इंसान की, तो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के ऊपर अपना मोस्ट कॉन्सेंट्रेट करना ताकि आप लोगों के फुल जो है मार्क्स आएँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। अगर आप लोगों को कुछ भी इशू हो, कुछ समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी असाइनमेंट में, किसी क्विज में, GD में, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आप लोगों को सोल्यूशन जो है प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो के जरिए, या आप लोगों को PDF फाइल में PDF लिंक प्रोवाइड कर दूँगी उस फाइल का, जहाँ से आप लोग सॉल्व हुई असाइनमेंट जो है उठा सकते हैं। सिर्फ आपने उसमें थोड़ा सा एडिशन करना होगा, सिनोनिम ऐड करने होगा, डायग्राम और हेडिंग वगैरह, जिसकी वजह से आपका प्लेगरिज्म रिमूव हो जाएगा और 100% मार्क्स जो है आप लोग असाइनमेंट में अर्न कर सकते हो। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट के जरिए पता चलेगा। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन ये कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा FB पेज का लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाके अपनी क्वेरीज, रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले मिड टर्म में जो स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं उस मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कम से कम 1 डे में मैं 50 प्लस 70 90 प्लस पेपर जो है वो शेयर करती हूँ डिफरेंट
सब्जेक्टिव मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों ने लाजमी करने अगर आप लोग अच्छा CGPA लेना चाहते हो। तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही मैं कंटेंट जो है वीडियोस और सारा हेल्पिंग मटेरियल अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वो वीडियो वॉच कर ले। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और मज़ीद आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।